एपिसोड में हमने देखा बैनर सब सुपर हीरोज को अपने लैब के पास देख के हैरान हो जाता है। मोडॉक कैप्टन मार्वल को कोर्ट में बुलाता है। हैंक बोलता है बैनर अपने आप को गामा सेल से इंजेक्ट कर रहा था। क्लिंट बैनर को मार देता है एक स्पेशल एरो टिप से जो खुद बैनर ने उसे दी थी। शील्ड क्लिंट को अरेस्ट कर लेती है। फ्राइडे बोलती है कि ओलिसिस के ब्रेन एक्टिविटी कैलकुलेशंस पूरे हो चुके हैं। टोनी ये सब देख के हैरान हो जाता है। अब आगे कैप्टन मार्वल गुस्से में हेडक्वार्टर्स पहुंचती है और पूछती है क्या वो उड़ गई, क्या किसी ने उससे बात की। तचाला बोलता है हाँ वो उड़ गई, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कैप्टन मार्वल मेडिकल रूम में जाती है और शी हल्क को देखती है। कैप्टन मार्वल पूछती है क्या तुम्हें याद है लास्ट टाइम क्या हुआ था। शी हल्क बोलती है हाँ थानोस, बहुत बुरा हुआ था, मैं मेडिकल रूम में कब से हूँ। कैप्टन मार्वल बोलती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, ये ब्रूस के बारे में है। ब्रूस चला गया, वो अब नहीं रहा, आई एम सॉरी। शी हल्क बोलती है ब्रूस दी हल्क, ऐसा नहीं हो सकता, कैसे हुआ ये सब। कैप्टन मार्वल बोलती है हॉकाई, मैं वही थी, हमने हॉकाई को अरेस्ट कर लिया है और उसे ट्रेल पे भी डाल दिया। शी हल्क पूछती है क्या हुआ प्रिडिक्ट में। हॉकाई ट्रेल जीत जाता है और निर्दोष साबित होता है। वही दूसरी तरफ टोनी बोलता है आई एम सो लॉस्ट, आई नीड योर हेल्प, इट्स ओलिसिस। मुझे पता है तुम सोच रहे होगे कि मैं ओलिसिस को लेके ओवर ड्रामेटिक हो रहा हूँ या मैं सब इल्ज़ाम डेनवर पे लगा रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे को यकीन नहीं हो रहा है रोडी और बैनर के साथ क्या हुआ। ये सच है बट इसका ये मतलब नहीं कि मैं गलत हूँ। हम एज अ एवेंजर कुछ सीखे तो वो ये है कि फ्यूचर इज़ नॉट रिटर्न, और यही मेरे इस नए इनह्यूमन के साथ प्रॉब्लम है। तुम ऐसा फ्यूचर नहीं देख सकते जो अभी तक हुआ ही नहीं है। टाइम इज़ अ कॉन्सेप्ट, या जो भी कॉन्सेप्ट है विजन्स को लेके वो टोटल इम्प्योर है। ये सब दिमाग में रख के मैंने खुद ओलिसिस का ब्रेन स्कैन किया और एक कॉपी डाउनलोड कर ली। मैं चाहता था कि मैं गलत साबित हूँ। मैं चाहता था कि वो सब जो भी थियरीज टाइम और स्पेस पे हैं वो सब गलत हो जाए। और जब मैंने देखना स्टार्ट किया इट वॉज वर्स देन अ थॉट। देखो इसी बीच ओलिसिस को एक विजन आता है। सब सुपर हीरोज एक बैंक के पास पहुंचते हैं और एक लेडी को अरेस्ट कर लेते हैं। उस लेडी को शील्ड अपने हेली कैरियर में लेके जाती है। वही दूसरी तरफ टोनी सबको ओलिसिस की ब्रेन कॉपी दिखाता है और बोलता है ओलिसिस का ब्रेन सब डेटा और एनर्जीज ऑब्जर्व कर रहा है, ऐसी एनर्जीज जो मुझे और तुम्हें पता भी नहीं है। वो सब एनर्जीज अपने अंदर लेता है और विजन के रूप में हम सबको दिखाता है। अ थियोरेटिकल विजन ऑफ फ्यूचर। वो फ्यूचर देख नहीं रहा है बिकॉज वो उधर है ही नहीं। वो एक ऐसा और एल्गोरिदम बना रहा है जो हमें पॉसिबल फ्यूचर दिखा सके। इट्स जस्ट अ मैथ ऑन बेसिस ऑफ गेस वर्क। जब मुझे ये सब पता चल गया मुझे और डर लगना स्टार्ट हो गया। हाँ थानस आया था हद पर, बैनर मुसीबत ज़रूर बनने वाला था जैसे ओलिसिस ने कहा था, बट मैं ये जानना चाहता था कि उसके बाद क्या होगा। हम सबको ये नहीं पता कि उसके बाद क्या होगा। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, इट इज़ प्रोफाइलिंग। और कैरल इस पे ऐसे ऐड कर रही है जैसे वो बाइबल हो। कैरल सोच रही है वो सब सही है बट नहीं, जो भी विजन्स में इन्वॉल्व है उनको एक भी चांस नहीं मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ ओलिसिस के विजन्स में किसी को खुद की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और बिना खुद की अकाउंटेबिलिटी के बिना हम क्या हैं। और अगर वो एल्गोरिदम एंड प्रोबेबिलिटी सही भी है, व्हाट आर द ऑड्स के वो विजन सही है और प्योर है। और जब हल्का इंसिडेंट हुआ तब से ओलिसिस का विजन्स और वाइडर हो चुके हैं और पावरफुल बनते जा रहे हैं, और वो विजन्स को सिर्फ देख नहीं सकता है, हम सबको एक्सपीरियंस भी करा सकता है। दिस चेंजेस एवरीथिंग। किसी को नहीं पता कि विजन्स कब रुकेंगे, कितने बड़े होंगे, और जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी क्या वो मोर एक्यूरेट होंगे या लेस, नहीं पता। दूसरी तरफ हम देखते हैं शील्ड जिस लेडी को अरेस्ट करती है उसके बैग में कुछ नहीं होता है और शील्ड उस लेडी को उधर से लेके चले जाते हैं। इनह्यूमंस और दूसरे सुपर हीरोज भी उधर से चले जाते हैं। दूसरी तरफ टोनी बोलता है सो देयर इट इज, तुम मुझे क्रेजी कहो या मुझे रॉन्ग कहो, या अगर तुम मुझे बोलो कि मैं गलत हूँ, आई स्वेयर कि मैं यही सब रोक दूंगा। स्टीव मैं सिर्फ तुम्हारी बात सुनूंगा। स्टीव बोलता है क्या तुम एब्सोल्युटली 100% श्योर हो इस बात को लेके। टोनी बोलता है तुम्हें लगता है अगर मैं श्योर नहीं होता तो तुम सबको इधर बुलाता और एक रूम में मैं इस बिग हेयर के साथ इधर बैठा होता। और स्टीव
मैं इतना सीरियस तभी हुआ था जब लास्ट टाइम मेरी और तुम्हारी बीच मॉरल के ऊपर डिबेट हुई थी। मुझे वैसा कुछ फिर से नहीं करना, ना ही तुम्हारे साथ और ना ही उसके साथ। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, तो कैप्टन मार्वल तुम्हें रोक के रखी है? टोनी बोलता है, मुझे फैक्ट्स रोक के रखे हैं। स्टीव कैप्टन मार्वल से अपनी राय पूछता है। कैप्टन मार्वल बोलती है, हैंक, मैं चाहती हूँ कि तुम इस नए स्टार प्रोजेक्ट को तुम देखो। टोनी गुस्से में पूछता है, उससे क्या होगा? कैप्टन मार्वल बोलती है, इट विल मेक मी ट्रस्ट। हैंक बोलता है, मैं पहले ही देख चुका हूँ और टोनी गलत नहीं है। टोनी कैप्टन मार्वल से बोलता है, जब तुम्हें अभी पता चल गया है तो तुम क्या करने वाली हो? सब हीरोज कैप्टन मार्वल की तरफ देखते हैं। कैप्टन मार्वल बोलती है, मैं क्या करने वाली हूँ? एक इंसान गन लेके बोल रहा है कि वो सबको शूट कर देगा। तुम क्या करोगे? तुम जाके उधर देखोगे या तुम वेट करोगे? टोनी पूछता है, 80, 60 या 40%? कितने परसेंट श्योर हो कि वैसे ही होगा जैसे तुमने विजन पे देखा था? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि वैसा होने के चांसेस सिर्फ 10% है, तब क्या करोगी? कैप्टन मार्वल बोलती है, तुम बोल रहे हो कि सिर्फ 10% चांस है थानोस उस कॉस्मिक क्यूब को ले ले उससे पहले कि हम उसको रोक सके। मेरे लिए वो 10% भी बहुत है। टोनी बोलता है, ये विजन्स वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। फिर भी कैप्टन मार्वल बोलती है, क्या रोडी इस पर अग्री करता? टोनी बोलता है, वेल, पहले मैं उसे पूछ लेता। कैप्टन मार्वल बोलती है, बस हो गया। टोनी, बैक ऑफ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुम्हें और कैसे समझाऊं। स्टीव, सी यू। कैप्टन मार्वल उधर से निकल जाती है। टोनी बोलता है, ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी चांसेस मुझे पता था। स्टीव, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट ये उसका कॉल नहीं है। स्टीव बोलता है, सब नहीं। हैंक टोनी से पूछता है, क्या यह तुम्हारा है? टोनी बोलता है, जैसे बैनर के साथ हुआ है, मुझे लगता है मुझे पब्लिकली जाके बताना चाहिए कैरल क्या कर रही है। द ट्रिस्केलियन अरेस्टेड लेडी को एक रूम में बंद करके रखते हैं। हिल बोलती है, हम उसे और यहाँ नहीं रख सकते कैप्टन। कैप्टन मार्वल पूछती है, क्या तुमने उसके साइकिक एग्जामिनेशन की? हिल बोलती है, हमारे एजेंट्स उसके बारे में पता लगा रहे हैं। हमारे एजेंट्स के अकॉर्डिंग वो एक बैंकर है जो हाई एंड कॉर्पोरेट मॉर्टेजेस के लिए काम करती है और उसके किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्शन नहीं है और उसको कैरियोके बहुत पसंद है। कैरल वो एक सिविलियन है और लोग उसे ढूंढ रहे हैं। ब्लैक पैंथर बोलता है, उसके फादर एक कॉप है और ऑलरेडी प्रेस के पास पहुंच चुके हैं। वैसे भी इस इनह्यूमन का क्या विजन था उस लेडी को लेकर? कैप्टन मार्वल अंदर जाती है। मिस ग्रीन, लेडी बोलती है, क्या चल रहा है यहाँ? आई डिमांड कि मुझे इधर से जाने दिया जाए। कैप्टन मार्वल ग्रीन से पूछती है, क्या तुम्हें पता है हाइड्रा क्या है? ग्रीन बोलती है, एक टेररिस्ट, मैं उनके बारे में पढ़ी हूँ। कैप्टन मार्वल बोलती है, एग्जैक्टली, द टेररिस्ट, और तुम उन लोगों के एक हाई रैंकिंग डीप कवर एजेंट हो। इस कंट्री को फाइनेंशियली बर्बाद करने के लिए प्लॉट बना रही हो। ग्रीन ये सुन के चौंक जाती है। कैप्टन मार्वल बोलती है, तुम इस दुनिया को एक कैओस में बदलने की कोशिश कर रही हो, बट वैसा नहीं होगा। तुम हमारे पास जो हो अभी, मुझे सब नाम और प्लेसेस के डिटेल्स चाहिए। ग्रीन बोलती है, तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो? मैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करती हूँ। कैप्टन मार्वल पूछती है, एक एम्प्टी ब्रीफकेस लेके? ग्रीन बोलती है, वो मेरा पुराना ब्रीफकेस था जो मैं अपने नए वाले के साथ चेंज करने वाली थी घर जाके। कैप्टन मार्वल बोलती है, मेरे पास रीगल राइट्स है तुम्हें रखने के लिए और मैं रखूंगी। ग्रीन बोलती है, क्योंकि मैं एक एम्प्टी ब्रीफकेस लेके जा रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। कैप्टन मार्वल उधर से निकल जाती है। ग्रीन बोलती है, मेरा नाम एलिसन ग्रीन है, मैं यूएस की एक सिटीजन हूँ, मेरे डैड कॉप हैं, मुझे उन्हें एक कॉल करना है। हिल बोलती है, हमें प्रूफ चाहिए। कैप्टन मार्वल बोलती है, हम ढूंढ लेंगे। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक्समैन का एक मेंबर नाइट क्रॉलर ग्रीन को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। ये देख के मारिया हिल सब डिपार्टमेंट्स को बोलती है बिल्डिंग को लॉकडाउन करो और कैरल अपने ट्रूप्स को रेडी होने बोलती है और बोलती है कि वो टोनी को अरेस्ट करने वाली है। तचारा बोल, पहले तुम्हें उसे ढूंढना होगा। हिल बोलती है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और टोनी बिल्डिंग के रूफटॉप में है। कैप्टन मार्वल देखती है टोनी अपनी टीम के साथ उधर होता है और टोनी को अरेस्ट करने बोलती है। टोनी बोलता है, गुड लक विद दैट, और जब पब्लिक को पता चलेगा तुम क्या कर रही हो तो तब तुमको खुद को अरेस्ट करना होगा। कैप्टन मार्वल बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
टोनी बोलता है, मैं सोचा था तुम इसके लिए तैयार होगी, लेकिन जहाँ से मैं देख रहा हूँ लगता है आउट पावर्ड हो, तो चुपचाप अरेस्ट कर दो। कैप्टन मार्वल हंस के बोलती है, आउट पावर्ड? हार्डली। तभी हम देखते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और कैरल के कुछ और दोस्त उधर पहुंच जाते हैं। कैरल बोलती है उसके बहुत सारे दोस्त हैं गैलेक्सी में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन दोस्तों, अलविदा। Winds will guide you far away to a place where senses will decay.